हम आपको धन्यवाद देते हैं। आए सनातन काल के विराट परमेश्वर, एक बार फिर आपके नाम को हम धन्य और धन्य और धन्य कहते हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता, आप अपने वस्त्र के घेर में तमाम इस स्थान पर उपस्थित लोगों को, साथ ही जो यूट्यूब और फेसबुक में देख रहे हैं, उन समस्त लोगों के ऊपर प्रभु आपकी बड़ी दया बनी रहे। प्रभु हम अपनी बुद्धि को आपके हाथों में सौंप देते हैं, न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, वरन आपकी आत्मा के द्वारा। प्रभु अपने बच्चों के साथ में सीधे बातचीत कीजिएगा प्यारे पिता। महिमावान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि परमेश्वर पिता ने हम सबको एक बार फिर ये विशेष समय दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में ठहरकर उसकी अद्भुत बातों पर विचार करें, और जो दया परमेश्वर ने हम सब के लिए रखा है आज की रात हम उसको देखें, उसकी कृपा हम सब पर बनी रहे। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। आज हम अपने आत्मिक जीवन के उत्थान के लिए पढ़ना चाहते हैं इब्रानी की किताब और उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 1 एंड वर्स 5। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। फिर यह कि उसने, मैं उसका पिता हूं और वह मेरा पुत्र है। जब पहलौठों को जगत में फिर से लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसको दंडवत करेंगे। और स्वर्गदूत के विषय में कहा है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। 13वें पद में लिखा है, और स्वर्गदूतों में से उसने किस से कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों की सेवा करने के लिए भेजी जाती हैं? परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। यहां स्वर्गदूतों के बारे में है। यदि स्वर्गदूतों को वो अपना पुत्र कहने से इनकार कर रहा है तो जरूर कोई ना कोई सृष्टि है जिसको वह अपना पुत्र कहना चाहता है। स्वर्ग के दूतों में से उसने कब किस से कहा कि तू मेरा पुत्र है? स्वर्ग की जितनी रचनाएं हैं, चाहे शाराप हो, करूब हो, मिकाइल हो, जिब्राइल हो, लूसीफर था, और अन्य सेवा टहल करने वाले दूत, चाहे वे 6 पंख वाले हों, 4 पंख वाले हों, 2 पंख वाले हों या बिना पंख वाले हों, उन तमाम स्वर्ग दूतों को जो बड़े तेजोमय हैं, रोशनी से भरे हुए हैं, परमेश्वर की 100% बातों को मानते हैं, उसके बावजूद भी वे परमेश्वर के पुत्र कहलाने के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। और मैं उसका पिता होऊंगा, क्योंकि पिता होने का अधिकार केवल उनको होता है जो उसके पुत्र हैं। रचनाकर्ता रचता है, सृष्टिकर्ता सृष्टिकर्ता है, परंतु सब सृष्टिकर्ता की सृष्टि उसका पुत्र नहीं हो सकती। उसका पुत्र तो केवल वो जो उसके निजी देह के भागीदार हैं। इसलिए वह सब किसी को अपना पिता, सब किसी को यह अधिकार नहीं देता कि वह उसे पिता कर करके पुकारें। इसलिए स्वर्ग में जितने भी दूत हैं वे यहोवा परमेश्वर को या सृष्टिकर्ता को पिता नहीं कहते हैं, वरन उसे परमेश्वर, ईश्वर, स्वामी, सृष्टिकर्ता, बनाने वाला। जी हाँ, बनाने वाले। मैं अपना घर बना रहा हूं तो वो मेरा बेटा नहीं है। मैंने कार बनाई तो वो मेरा बेटा नहीं है। मैंने खेत लगाई तो पेड़ पौधे मेरे बेटे नहीं हैं। मेरी रचना हो सकती है वो, पर सृष्टिकर्ता को पिता कह के पुकारने का अधिकार उन तमाम सृष्टियों को नहीं है। वरन परमेश्वर ने एक विशेष जगह मनुष्य को रखा है। लिखा है, जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो वह कहता है कि परमेश्वर कि सब स्वर्गदूत उसको दंडवत करेंगे। पहलौठा, फर्स्ट बोर्न, इसका मतलब सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, न जाने कितने हैं।
परमेश्वर अपने पहलौठे की ओर इशारा करते हैं, और वह पहलौठा और कोई नहीं है जिसको आप अपना स्वामी या उद्धारकर्ता जानते हैं, जिसका नाम है मसीह यीशु। इसके बारे में उत्पत्ति इसी इब्रानी की ही किताब में और उसके दूसरे अध्याय में और उसके 6वें पद में बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है, 5 से ही पढ़ लें। और उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन न किया, वरन किसी ने कहीं कहीं गवाही दी है। अब यह भविष्यवक्ताओं से लिया गया स्टेटमेंट है जो पौलुस के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है, और वो ये है, वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है कि मनुष्य क्या है। अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आखिरकार इस घटना का संबंध कहां से है। इस घटना का संबंध यदि मैं आपके लिए भजन संहिता की किताब को निकालूं, भजन संहिता और उसका 8वां अध्याय और उसके 4 पद से, बुक ऑफ साम चैप्टर 8 यदि मैं सही हूं तो, और 4th वर्स यहां लिखा है। यहीं से बाबा पौलुस ने यह संदेशा लिया, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण करता, या और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि लेता। यह मेरे और आपके लिए है जिसने मट्टी रूप धारण किया। मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको अर्थात मनुष्य को परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया है। अभी यहां यीशु का प्रकटीकरण नहीं है, ये मेरे और आपके लिए है। क्या तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और आदर का महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर में रखा है। मनुष्य के, आदमी के, जो मट्टी का है, उसके सिर में रखा है। एंड देन आगे बाइबल हमें बताती है कि तूने अपने हाथों के कार्यों पर उसे अर्थात मनुष्य को अधिकार दिया है। तूने उसे अर्थात मनुष्य को अपने पांव के तले कर दिया है। यह है रचना जो धरती पर इस संसार में मनुष्य प्रजाति के रूप में जानी जाती है। यहां से प्रभु ने स्टेटमेंट लिया जो इब्रानी की किताब में आपको पढ़ने के लिए मिलता है। इब्रानी के फिर से दूसरे अध्याय में आ जाएं, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 2 एंड वर्स 6। यहां पर केवल मनुष्य की चर्चा नहीं है। देखो, आज छुटकारे का दिन है। अपने अधिकारों को यदि आप पहचान लें तो हमसे दुआ कराना बंद कर देंगे, और आपको स्वयं अधिकार प्रभु जो दे रहे हैं उसके बारे में जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी। वरन किसी ने कहीं अर्थात भजन के लिखने वाले ने कहीं यह गवाही दी है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता। यहां तक तो ठीक है, परंतु आगे क्या लिखा है, मनुष्य का पुत्र क्या है। अब यहां पर मनुष्य के पुत्र का संबंध है प्रभु यीशु मसीह के साथ है। द सन ऑफ मैन एंड द सन ऑफ गॉड। तो बाइबल का प्रभु हमें यह बताता है कि तो मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता। किसी ने गवाही दी कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उस पर दृष्टि करता। अब बात मनुष्य के पुत्र की आ गई, अर्थात यीशु मसीह की, जो हमारा रास्ता है। तूने उसे अर्थात मनुष्य के पुत्र मसीह यीशु को स्वर्गदूतों से कम किया। इसमें मेरा और आपका भी नंबर लग जाता है। अब आप कहेंगे ये कैसे जाने, आगे समझेंगे। तूने उसे महिमा और आदर का मुकुट दिया, मनुष्य को भी और मनुष्य के पुत्र को भी, प्रभु यीशु मसीह को भी, और मैं और आप जो किसी भी देश, जाति, भाषा, संस्कृति, रंग, पढ़े लिखे, अनपढ़, ज्ञानी, अज्ञानी, सबको, दोज आर ह्यूमन बीइंग, जो मनुष्य हैं, पशुओं के लिए नहीं है। अब आपको पहचानना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो यहां लिखा है कि उसने आदर और महिमा का मुकुट मनुष्य को और उसके परमेश्वर के पुत्र को और उसके हाथों के कामों पर अधिकार दिया है। पहले परमेश्वर के पुत्र पहलौठे को भी और इसके बाद में मनुष्य को भी। और तूने सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया, यीशु के भी और हमारे भी। इसलिए कि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो कुछ भी ना रख छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पुत्र यीशु के सब कुछ अधीन है, और कुछ भी ऐसा नहीं जो उसके अधीन न किया गया हो। पर यहां बाइबल कहती है यीशु, इसके पीछे हमारा नंबर लग जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप प्रभु यीशु के अधिकारों को समझने का प्रयास करें। तब यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था,
आगे लिखा है मृत्यु का दुख उठाने के कारण। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु यहां प्रभु यीशु मसीह को महान बनाने चली। लिसन मी केयरफुली। दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने देखती है। महिमा और आदर प्रभु यीशु मसीह के लिए स्थायी रूप में उस समय आ जाता है जब वह मृत्यु का दुख उठाता है। अब मृत्यु के दुख उठाने का तात्पर्य क्या है, किसके लिए, क्यों और कब? उसने अपने कर्मों की सजा नहीं पाई थी, परंतु निर्दोषिता की दशा में उन्होंने हर मानव को अपना भाई बनाने के लिए मृत्यु की कीमत देने के द्वारा मुझको और आपको लेपालक पुत्र होने का अधिकार दे दिया। नाउ वी ऑल आर द एडॉप्शंस। हम पलित पुत्र हैं, हम गोद पुत्र हैं। उसने हमको खरीद लिया है और खरीदने की जो कीमत है दुख उठाना। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर दुख उठाना, महिमा और आदर का मुकुट उसके लिए तो हो गया, परंतु उसने निर्दोषिता के दशा में जो दुख उठाया और महिमा और आदर का मुकुट इस बाबत कि वह मुझको और आपको गोद पुत्र ले ले। जी हाँ, आगे ऐसे लिखा है। अब यदि मैं आपके लिए 11वें पद को पढ़ लो, इब्रानी 2:11 में, तो वहां बात ऐसे लिखी है, क्योंकि पवित्र करने वाला कौन है? मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु, पवित्र करने वाला। और जो पवित्र किए जाते हैं, मैं और आप, ध्यान दीजिएगा, पवित्र करने वाला प्रभु और पवित्र किए जाने वाले मैं और आप सब एक ही मूल के हैं, एक ही जड़ के हैं। प्रभु यीशु मसीह भी उसी जड़ से निकला और मैं और आप भी उसी जड़ से निकले, एक ही मूल के हैं। इसलिए इस कारण वह हर मनुष्य को अपना भाई कहने से नहीं लजाता। वी ऑल आर द ब्रदर ऑफ जीसस क्राइस्ट हु वाज डाइड ऑन द क्रॉस। समझ रहे हैं बात को मेरे प्रियो? यदि आपको अपना चेहरा झांकना है तो प्रभु यीशु के आईने में झांक लीजिएगा। यदि आपको अपने अधिकार के बारे में जानना है तो प्रभु यीशु मसीह के अधिकारों से परिचित हो जाइए, तो मुझको और आपको परमेश्वर के मुझको और आपको मेरे और आपके अधिकार समझ में आ जाएंगे। यस, और यही हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, इसको समझना। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल के हैं। जो पवित्र किए जाते हैं वे भी उसी मूल से हैं, और जो पवित्र करने वाला है यीशु, वो भी एक मूल का है। इसलिए वह हम सबको भाई कहने से नहीं लजाता। तो यहां पर मनुष्य क्या है या मनुष्य का पुत्र क्या है, जो बात मनुष्य के पुत्र अर्थात यीशु के लिए लागू होती हैं, वो सब बातें मेरे और आपके लिए भी लागू होती हैं। यहां पर यदि मैं अपने प्रभु के बारे में बारीकी से जान जाऊं तो मुझे अपने बारे में जानकारी पूर्णतः मिल जाती है। जी हां, हालेलुया। अपने अधिकारों को जानें। एक वाक्य प्रकाशित वाक्य में हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि मनुष्य कितना वैल्यूएबल है। यदि हम प्रकाशित वाक्य की किताब और 5वें अध्याय पर चलें तो प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है। जरा देखें, वहां ऐसे लिखा है 5वें अध्याय में दूसरा पद, और मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के कौन योग्य है। यह घटना उस समय की है। स्वर्ग में यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य का लिखने वाला क्या देखता है कि सृष्टिकर्ता अपने सिंहासन पर बैठे हैं और उनके हाथ में एक किताब है, स्क्रोल, और स्क्रोल में 7 मोहर लगाई गई हैं। और ये जो 7 मोहर हैं, ये 7 मोहर को लगाने वाले मोहर को लगी किताब को लेकर के पिता परमेश्वर बैठे हैं, और पिता परमेश्वर के सन्मुख सारे संसार को संदेश दिया जा रहा है स्वर्गदूत के द्वारा कि जो किताब सृष्टिकर्ता के हाथ में है, जो किताब सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी है, जो 7 मोहर से मोहरित की गई है, इस किताब को कौन ले सकता है? कोई नहीं ले सकता। फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा। मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहर तोड़ने की कौन योग्य कौन है? ना स्वर्ग में, न पृथ्वी में, न पृथ्वी के नीचे इस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य है। 4 पद में लिखा है, दार्शनिक मैं
अर्थात यूहन्ना जॉन द डिवाइन फूट फूट करके रोने लगा कि इस पुस्तक को खोलने और इस पुस्तक को लेने के योग्य कोई न मिला। तब प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, प्राचीन प्राचीन प्राचीन, प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर के चारों तरफ 24 प्राचीन पाए जाते हैं। 12 प्राचीन पुराने नियम के 12 गोत्र के मानव समुदाय में पैदा हुए। इसहाक से याकूब और याकूब को इजराइल बनाकर इजराइल के 12 पुत्रों को 12 सिंहासन दिए गए जो 12 गोत्रों की प्रतिनिधित्वता करते हैं। और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित किए गए वो 12 चेले, 12 प्रेरित जिन्होंने नए नियम की कलीसिया की स्थापना की, ये 24 प्राचीन मानव हैं। पुराने नियम के 12 प्रतिनिधि और नए नियम के 12 प्रतिनिधि, ये 24 प्राचीन 24 काउंसलर्स पिता परमेश्वर के इर्द गिर्द रहते हैं। स्वर्गदूत को ये नहीं मालूम है कि पिता अपनी किताब, जिसके हाथ में जो किताब रखी उसमें जो 7 मोहर लगी है, किताब को लेना और किताब की 7 मोहर को खोलने के लिए स्वर्गदूत को जो स्वर्ग में रहते हैं उसको आइडिया नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना स्वर्ग में न पृथ्वी में न पृथ्वी के नीचे कोई है ही नहीं जो पिता के हाथ से एक किताब को ले ले। परंतु ये रहस्य जो है 24 प्राचीनों में से किसी एक को, अर्थात उन 24 प्राचीनों को मालूम है। उसमें से एक खड़े होकर के कहते हैं, मत रो। फूट फूट करके जब मैं रोने लगा तो उस पुस्तक को खोलने और उस पर दृष्टि करने के योग कोई न मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, इस पुस्तक को खोलने और इसकी 7 मोहर को तोड़ने में जयवंत हुआ है। यह कहानी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लागू होती है। बद्ध किया हुआ मेमना, मनुष्य का पुत्र, यही अधिकार आपका भी है। और मैंने सिंहासन और चारों प्राणियों और प्राचीनों के बीच में मानो एक बद्ध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ देखा, और उसके 7 सींग और 7 आंखें और परमेश्वर की 7 आत्माएं जो सारी पृथ्वी पर भेजी जाती हैं, उसके बीच में एक बद्ध किया हुआ मेमना। देखना वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु को दिया, परंतु जब प्रभु दुख उठाने की आज्ञा मान लेते हैं तब उसको महिमा और आदर का मुकुट पहना हुआ देखते हैं। यहां यही वह बद्ध किया हुआ मेमना है जो पिता के हाथ से किताब ले सकता है और किताब में लगी मोहरों को भी खोल सकता है। यदि यह अधिकार परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र जो परमेश्वर का पुत्र है उसे दिया गया, तो हम जो उसके पलित पुत्र हैं, गोद पुत्र हैं, हमको भी प्रभु इसी अधिकार से नवाजना चाहता है। The same kind of authority is available for every man and woman, those who live on the face of this earth in the human form. Wonderful. अब आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, आप किसी भी जाति के हो, आपकी भाषा कुछ भी हो, आपका खान पान कुछ भी हो, आपके माता पिता डीएनए कुछ भी हो, यदि आप मानव प्रजाति में हैं तो बाइबल का प्रभु कहता है पवित्र करने वाला और पवित्र किए जाने वाले दोनों एक ही मूल के हैं। स्वर्गदूतों को वह अपना बेटा नहीं कहता। स्वर्ग की रचना जिसने एक भी गलती नहीं की है उनको वह अपना बेटा या पुत्र कह के नहीं पुकारता, और ना ही उन्हें यह अधिकार देता है कि तुम मुझे पिता कह के पुकार सकते हो। Such a great opportunity God has given us every man. हमको मालूम नहीं। यदि आपको अपना परिचय देखना है, यदि आपको अपने अधिकार देखना है, आपको अपनी बुलाहट देखनी है, तो मनुष्य के पुत्र के आईने में आप जो मनुष्य हैं अपना चेहरा झांक सकते हैं। स्वर्गदूतों को वह बेटा नहीं कहता, मनुष्य को पुत्र कहने के लिए हमारी बुलाहट है। और जब हम पुत्र हैं ही हैं तो इस संसार के अंदर पाई जाने वाली उलझनों को अपने जीवन से दूर करने के लिए हमें और किसकी आवश्यकता है? उन अधिकारों को यदि हम जान लें तो ज्यादा समस्या नहीं होगी। समस्या का समाधान भी हमसे दूर नहीं है, क्योंकि पवित्र करने वाला और पवित्र किए जाने वाले दोनों एक ही मूल के हैं, इसलिए वह उनको भाई कहता है। We all are the brothers, the younger brothers of Christ Jesus in every aspects. चुनाव किए जाने में, अधिकार में, सामर्थ्य में, बुलाहट में, महिमा में। इसलिए तो भजनकार एडवांस में ये बातें कहते हैं। हमने पढ़ा भजन संहिता की किताब में और उसके 8वें अध्याय में कि मनुष्य क्या है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता। फिर से पढ़ लें उसी को। मनुष्य क्या है
मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण करता, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि लेता। तूने उसको अर्थात मनुष्य को या आदमी को परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया है। इसका मतलब वो पिता हो जाते हैं, और यदि हम पुत्र, तो अमेरिका देश में जो नाम पिता का होता है ना, वही नाम पुत्र का भी होता है। जॉन, सीनियर जॉन, जूनियर जॉन, सीनियर डगलस, जूनियर डगलस। बाप सीनियर डगलस है तो बेटा जूनियर डगलस होता, पर रहता डगलस ही है। इसी तरीके से यहां पर परमेश्वर ने हमको थोड़ा सा कम बनाया। वो सीनियर है और हम जूनियर हैं। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और हम सृष्टि परमेश्वर हैं। एक बात को बहुत बारीकी से याद रखना, कई बार सृष्टि को जो ईश्वरत्वता दी गई वह सृष्टिकर्ता समझ बैठता है। इसलिए कोई भी इंसान सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता। वो पूजा के लायक नहीं है, वो आराधना के लायक नहीं है, क्योंकि वो सृष्टि है। इवन दो वह एक राजा है और उसका एक बेटा है राजकुमार, तो राजकुमार का हक राजा के बंगले में रहना है। परंतु जब बात न्याय की आती है तो राजा ही करता है, शासन की आती है तो राजा ही करता है। परंतु राजमहल की सारी सुख सुविधाएं राजकुमार के लिए उपलब्ध है, वह उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। यही अंतर राजा और राजकुमार के बीच में, सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में होना चाहिए। वह आपको राजकुमार होने के लिए महल में बुलाना चाहते हैं, ठीक है। उसके राज्य में और भी लोग हैं, उन्हें महल में घुसने का अधिकार नहीं है। वे राजा के साथ गोद में बैठ के लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि वे प्रजा हैं। हम सब भी परमेश्वर की जो सृष्टि हैं, उनके दो रूप हैं। एक तो हम प्रजा हैं, और दूसरा प्रजा के बाद हम उसके पुत्र होने के लिए बुलाए गए हैं, संतान होने के लिए बुलाए गए हैं। तो प्रजा को महल से बाहर रहना पड़ता है, राजकुमार महल के अंदर रहने लगते हैं। अब अंतर उतना ही रखिएगा राजा और राजकुमार में, हम राजकुमार तक पहुंच सकते हैं। सृष्टिकर्ता ने अपने एक पहलौठे को यह अधिकार दिया कि वो परमेश्वर की महिमा से थोड़ा नीचे, महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर में, और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया, और कुछ भी न रख छोड़ा जो उसके अधीन नहीं है, और हर एक कामों के ऊपर अधिकार दिया। यह अधिकार हम प्रभु के अंदर देखते हैं। पर यदि कोई व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर का गोद पुत्र, पलित पुत्र, एडॉप्शन होने के लिए समझ जाए या इस सत्ता को प्राप्त कर ले, तो आप जो महल के बाहर रहते हैं, महल के अंदर रहना शुरू कर दीजिएगा। जी हां, इसीलिए प्रभु ने हर मनुष्य को एक रास्ता दिया है कि हम उसके पलित पुत्र पहचाने जाएं। देखिए, आप अपना अधिकार इस्तेमाल कीजिएगा, अपने आप को समझिए कि आप हैं कौन। जी, मुझे एक पद याद आता है यूहन्ना की किताब में, यदि मैं खोज निकालूं तो वहां ऐसे लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका हाँ शायद 10वां अध्याय, मुझे निकालने दीजिएगा, जहां पर बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है, नहीं 10वें अध्याय में नहीं है, कि मुझे निकालने दीजिए, जहां पर बाइबल में ऐसे लिखा है, तुम तो ईश्वर हो। यस, था वहीं पर 10वें में ही 34वें पद में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 34 पद, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 एंड वर्स 34। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? इंग्लिश में लिखा है यू आर गॉड, प्लूरल नंबर है, परंतु यहां पर जो GOD है, यहां पर स्मॉल लेटर में है, स्मॉल GOD, गॉड, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। सृष्टि नहीं बनना मुश्किल में पड़ोगे। एक ने बनने की कोशिश किया था, आसमान से गिरा, खजूर में लटका, जिसका नाम है लूसीफर। भगवान नहीं बनाना अपने आप को, नहीं तो दिक्कत में पड़ोगे आप। यहां पर सृष्टि होने के लिए सृष्टि के ही
आकलन से अपने आप को आकलित करना है, परंतु अधिकारों में हम वहां पहुंच जाते हैं जहां प्रभु हमको वचन देते हैं, तुम तो ईश्वर हो। क्यों? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा, किसको? जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है। और परमेश्वर का वचन पहुंचाने वाला है एक ही, जिसका नाम है परमेश्वर का पुत्र एकलौता नजराना यीशु, नासरत का यीशु, जिसके पास परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। वो बुलाए गए स्मॉल जीओडी में, ईश्वरत्वता के अधिकार में प्रभु ने हमको बुला लिया। यदि कोई परमेश्वर के वचन के ऊपर यकीन करे और यदि कोई परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ले ले, तो प्रभु हमें क्या कहते हैं? मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण करता, या मनुष्य आदमी क्या है कि तू उसको याद करता? तूने परमेश्वर से थोड़ा छोटा बनाया है। महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर के ऊपर रखा है, और जो कुछ भी है ना परमेश्वर ने बनाया, उसके ऊपर उसने अधिकार दिया है, और सब कुछ उसके पैर के नीचे कर दिया। यह बड़ा अधिकार मनुष्य के लिए धरा पड़ा हुआ है, पर यह केवल उन पर लागू होता है जो लोग परमेश्वर के वचन को लाने वाले यीशु को और उसके द्वारा आने वाले वचन की हर एक सच्चाई को अपने जीवन के लिए स्वीकार कर लेते हैं। उस पर विश्वास करना अलग है, परंतु उसको अपने जीवन के लिए ले लेना अलग है। और जब हम उसको अपने जीवन के लिए ले लेते हैं, तब हमको परमेश्वर अपना पुत्र होने का अधिकार देता है, हमें ईश्वर होने का अधिकार देता है। और लिखा है, यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, तो शास्त्र की बातें लोप नहीं हो सकती हैं जी, क्योंकि बुलाने वाला, पवित्र करने वाला और पवित्र किए जाने वाले दोनों एक ही मूल के हैं। पवित्र करने वाला और पवित्र किए जाने वाले दोनों एक ही मूल के, और मनुष्य के पुत्र को पहलौठा कहा गया। इसका मतलब दूसरा हमारा नंबर लग सकता है। You can be a brother of Christ Jesus, the younger brother of Christ Jesus. The same kind of authority and same kind of power the man can begin to equip in their personal experiences. Yes. उसको मानने के लिए हमें उसको अनुभव लाने के लिए हमारी बुलाहट है। इसलिए हर एक मनुष्य अपने अधिकारों के प्रति में वाकिफ हो जाए, परंतु यहां शर्त है। हम फिर अपने विषय पर आ जाएं। क्यों आज हमें बीमारी अपना गुलाम बनाती है? क्यों हमको गरीबी गुलाम बनाती है? क्यों दुष्ट आत्माएं हमें गुलाम बनाती हैं? क्यों सिचुएशन से हम हार जाते हैं? क्यों हमें ऐसा लगता है कि ये समस्या हमारे ऊपर बड़ी भारी और आन पड़ी है? हम इसके लिए क्या करना चाहिएगा? प्रभु ने क्या किया आप ही देखिएगा। But the Lord Jesus did to gain the glory, to gain the authority. फिर से वापस आ जाएं इब्रानी की किताब और उसके दूसरे अध्याय में, उसके 7वें पद में, हिब्रू चैप्टर 2 एंड वर्स 7। उसने उन्हें स्वर्गदूतों से, माफ कीजिएगा, वरन 6 से, वरन किसी ने यह गवाही दी है कि मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी सुधि लेता, या मनुष्य का, माफ कीजिए, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उस पर दृष्टि करता। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया है, तूने स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया है, और तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा है, यीशु मसीह पर, और उसे अपने कामों पर अधिकार दिया है, यीशु मसीह को। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया, यीशु मसीह के, और उसके लिए कुछ भी कर दिया, इसलिए कि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, और कुछ भी न रख छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। यहां तक तो ठीक है। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड गिवन बाय गॉड थ्रू क्राइस्ट। सब कुछ उसके अधीन कर दिया, परंतु हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। यीशु के सब कुछ आज भी यीशु के अधीन नहीं है। क्यों? यहां एक कीमत अदा करना बाकी है। हमको भी प्रभु ने अधिकार दिया, हर बीमारी के ऊपर हमारा अधिकार है, हर निराशा के ऊपर हमारा अधिकार है, हर गरीबी पर हमारा अधिकार है, हर हारी परिस्थिति के ऊपर हमारा अधिकार है, पर हम सब कुछ अपने अधिकार में नहीं देखते हैं। ऐसा यीशु के साथ भी हुआ था। तो उसने क्या किया? अब हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। मृत्यु का दुख उठाना
to pay the price, to obey the commandment of God. परमेश्वर की बात मानना, परमेश्वर पर विश्वास करना और परमेश्वर की बात मानने में अंतर है। परमेश्वर पर तो कोई भी विश्वास करता है, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं, कहती है हे परमेश्वर परम प्रधान, परमेश्वर के पुत्र तू तो ईश्वर है। वे भी चिल्ला चिल्ला करके कहती तू तो ईश्वर है, तू तो ईश्वर है, तू तो ईश्वर है। जी, वो ईश्वर है, वो जानती है, हम भी जानते हैं। परंतु कितने लोग हैं जो उसको जानते भी हैं, मानते भी हैं, फिर भी उन अधिकारों के अनुभव में नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है, प्रभु ने मृत्यु का दुख उठाया। मृत्यु का दुख उठाने का मतलब क्या है? तो आप भी मरना चाहिए क्या? अब चंगाई पाने के लिए खुद ही मर गए तो फिर चंगाई कौन, क्या भूत पाएगा? उसका अर्थ वो शारीरिक रीति से मृत्यु के भाग में गया, तो उसको मृत्यु क्यों चखनी पड़ी? क्योंकि उसका कारण है कि प्रभु परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया था। मरकुस रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय के 6वें पद से बाइबल हमें बताती है कि यीशु एक पहाड़ में अपने मित्रों, अपने 3 चेलों को लेके गए और प्रार्थना कर रहे थे, और एलिया और मूसा उनके पास आ खड़े हुए, और उसका चेहरा सूर्य की नाई चमकने लगा, और उसके कपड़े हिम के समान श्वेत हो गए, और उसके बाल बिल्कुल पाले की तरह हो गए। और एलिया और मूसा बातचीत कर रहे थे। चेलों ने देखा, हे प्रभु, यहाँ हम 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए। एक सफेद बादल उनके ऊपर आ ठहरा और कहने लगा, इसकी सुनो, मंडप मत बनाओ तुम। जी, यहां वे 2 महा ईश्वरीय संत लोग प्रभु को बताने आए थे कि तुझे मरना पड़ेगा, और उस समय से प्रभु बार बार, मुझे मरना होगा पर मैं जी भी उठूंगा और पिता के पास जाऊंगा, ये वाला प्रचार रूपांतर के पहाड़ के बाद उन्होंने शुरू किया। इससे पहले अपने मृत्यु की बात उन्होंने कभी अंगीकार नहीं की। इसे याद रखें। इसका मतलब है एलिया और मूसा ने उन्हें आज्ञा दी। आज्ञा उन्होंने नहीं दी, परंतु पिता की आज्ञा थी, वो पिता की आज्ञाओं का संदेशवाहक बन करके आए थे। तो मूसा और एलिया के द्वारा प्रभु परमेश्वर ने अपने दिल की बात की, प्रभु यीशु को सारे संसार के पाप क्षमा के लिए शारीरिक रीति से मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, और वे मृत्यु के भागीदार हो जाएंगे, और इसके बाद वो मरने और जी उठने। तो मृत्यु जो है परमेश्वर का डिवाइन प्लान था। इसलिए जो मनुष्य परमेश्वर की आत्मिक योजना को अपने लिए स्वीकार कर लेते हैं और जो वो बोले करने लगते हैं, यही है मरना। टू ओबे द कमांडमेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर की बात मानना। उसने बोला गाल में थप्पड़ खा के दूसरा फेर दो, मतलब फेर दो। उसने बोला कुर्ता मांगे तो दोहरा दे दो, मतलब दे दो। वो शारीरिक रीति से मरा, हमको जीते जी मरने की जरूरत है। और जो जीते जी मर जाते हैं, वे जीते जी पुनरुत्थान का अनुभव प्राप्त करने लगते हैं। अपनी इच्छाओं को मारो ना, अपनी कल्पनाओं को मारो ना, अपने डीएनए को मारो ना, अपने अंदर पाई जाने वाली कुरीतियों को मारो ना, अपने स्वाभिमान को, अपने घमंड को, अपनी जिद को, अपने क्रोध को, अपने विरोध को, अपनी डिग्निटी को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने परिचय को। जो मारेगा नहीं, वो परमेश्वर के अधिकारों में कैसे खड़ा होगा? इसलिए जो व्यक्ति अपने आप को लड़के लड़के अपने ऊपर विजय हासिल कर जाते हैं, वो संत बन जाते हैं। अब 2 प्रकार के संत हैं। एक संत जो हैं शारीरिक रीति से, अपनी ताकत से, अपनी इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त करने के बाद खाना पीना, कपड़े लत्ते, घर द्वार, बीबी बाल बच्चे त्याग लेते हैं, वे संत गिने जाते हैं। दूसरी ओर से संसार में रहने के बावजूद भी जो अपनी इंद्रियों को परमेश्वर के वचन के पालन के द्वारा मार डालते हैं, एक में हम स्वयं के ऊपर अधिकार पाते हैं, दूसरे में हम परमेश्वर की सहायता से अधिकार प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति स्वयं के अधिकार से इंद्रियों पर अधिकार ले लेता है, उसको अपने ऊपर में घमंड करने का सौभाग्य रहता है। फालतू बात नहीं करना, मैंने अपने ऊपर में विजय पाई है। परंतु जब परमेश्वर की सहायता अर्थात पवित्र आत्मा की सहायता से वे अपने इंद्रिय जयम को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे घमंड करने का अधिकार नहीं। अपने खुद की खरीदी साइकिल को आप कह सकते हैं कि यह मेरी साइकिल है, परंतु 10 रुपए घंटे के हिसाब से साइकिल लाने वाला उसको दावा नहीं कर सकता कि यह मेरी साइकिल है। उसको कहना पड़ेगा यह किराए की है।
याद रखिएगा, जब ईश्वर की शक्ति से, पवित्र आत्मा की शक्ति से कोई व्यक्ति अपने आप को जीते जी मार डालता है, उसको घमंड करने का अधिकार नहीं है। जैसे किराए की साइकिल वाले को साइकिल पर दावा नहीं, उसको 2 घंटे के बाद वापस करना होगा। खुद की साइकिल के ऊपर में अधिकार है जी। यहां पर प्रभु मनुष्य यदि अपने त्याग से, अपने बलिदान से, अपनी खुद की ताकत से यदि वह जितेंद्रीय हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक इच्छा है, मैंने तपस्या किया है। और ऐसे लोगों को यदि छेड़ दो तो वे कहीं ना कहीं ऐसा कह देते हैं, तो ऐसा हो भी जाता है, नेगेटिव। परंतु जो पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी इच्छाओं का दमन कर लेते हैं, जीते जी मर जाते हैं, उन्हें अधिकार नहीं है कि वे इस बात का घमंड करें, क्योंकि उनको किसी ने पावर दिया है, किसी ने वचन दिया है, किसी ने पवित्र आत्मा दिया है, सृष्टिकर्ता के द्वारा पाए अधिकार दिए गए। तब जाकर के वह अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय पाता है। तब मरे हुए व्यक्ति को वही प्रभु पुनरुत्थान देता है जी। दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। देखिएगा, हर एक मनुष्य ए से लेकर के जेड तक परमेश्वर की ओर से बुलाया हुआ है कि वो प्रभु यीशु मसीह के समान उसका भाई बन जाए, जिसको तूफान के ऊपर विजय, मृत्यु के ऊपर विजय, दुष्टात्माओं के ऊपर विजय, आंधी के ऊपर विजय, ऐसी कोई बात नहीं थी जिसमें प्रभु जी ने विजय नहीं पाया। दुष्टात्माओं को, मुर्दों को जिंदा करके, अंधों को आंखें दिला करके, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जिसके ऊपर विजय प्रभु को ना मिली। वो प्रभु मुझको और आपको कहता है, मैं विजय हूं कीमत देने के द्वारा, पर तो तुम तो विजय से भी बढ़कर, आई एम द कॉन्करर बट यू आर द मोर देन कॉन्करर। तुम विजय से बढ़ के हो। मुझे तो शारीरिक रीति से कष्ट उठाना पड़ा, तुम बिना कष्ट उठाए मेरे अधिकारों को इस्तेमाल कर सकते हो। हालेलुया, जाग रहे हैं? इसलिए मनुष्य के पुत्र की तरह मनुष्य भी उसी लाइन में आ जाता है जिसमें उसने कहा कि मैंने सब कुछ तुम्हारे पैर के नीचे कर दिया, इसलिए कि सब कुछ तुम्हारे अधीन कर दिया, तो कुछ भी न रख छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक यदि यीशु के पैर के नीचे सब कुछ नहीं देखते, क्योंकि उसने परमेश्वर की अंतिम आज्ञा का पालन नहीं किया था। और जैसे उसने अंतिम आज्ञा का पालन किया, अर्थात मृत्यु का स्वाद चखा, उसको प्रभु ने पुनरुत्थान 3 दिन के बाद में दिया। जो मरेगा वही ना जी उठेगा, जो मरना नहीं चाहता उसको जी उठने। यदि जिंदे को आप कब्रिस्तान में ले जाइए तो मर्डर का केस लगेगा, और मर गया और तुमने दफन नहीं किया तो भी तुम्हारे ऊपर में अपराध पंजीबद्ध होगा। ये तो मुर्दा गाड़ते नहीं, सजा के रख लिया घर में। याद रखिएगा, यीशु को महिमा और आदर का मुकुट देने वाला है। उसने परमेश्वर की बात मानी, उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। और जितना ज्यादा आप परमेश्वर की आज्ञा मानते रहेंगे, आप हर परिस्थितियों पर, अपनी कमजोरी पर, बीमारी पर, गरीबी पर, निराशा पर, असफलताओं पर, आपकी बिजनेस की हार पर आप विजय प्राप्त करना शुरू कर देंगे। इंद्रियों पर, किसी को गुस्सा हराता है, किसी को लोभ हरा देता है, किसी को लालच हरा देती है, किसी को मोबाइल हरा देता है, किसी को दिमाग की कल्पनाएं हरा देती हैं, किसी को अलग अलग प्रकार की समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं हरा देती हैं। Why you are defeated? तुम क्यों हार गए? हमारी दुआ से यदि जीत भी गए तो ये टेम्परेरी जीत होगी, जीतना तो आपको व्यक्तिगत होगा। जी हां, बुलाने वाला और बुलाए जाने वाले, पवित्र करने वाला और पवित्र किए जाने वाले, दोनों एक ही मूल के हैं। मनुष्य का पुत्र और मनुष्य दोनों एक ही क्वालिटी के हैं। वो मनुष्य का पुत्र पहलौठा है यीशु, और हम दूसरे हैं। चाहे तो आप चुनाव में आ जाएं और धरती की हर आंधी के ऊपर आप खड़े हो सकते हैं। जो भी समस्याएं आपकी जिंदगी के अंदर है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए बस प्रभु पर विश्वास, उसके वचन और उसके अनुसार अपनी जिंदगी चला लेना, अर्थात जीते जी मर जाने वाला अधिकार आपको जानकारी मिले, बस इसके अलावा फिर और कुछ नहीं रह जाएगा। पिता परमेश्वर आपको विजय बना दे। कोई है जिसने विजय का पताका लेकर के आपके पास कहा है, मैंने विजय पाई है पहलौठा होने के कारण, मैं तुम्हें विजय का अधिकार देता हूं, मैंने सब कुछ तुम्हारे पैर के नीचे कर दिया, मैंने महिमा और आदर का मुकुट रखा है। और यह अधिकार प्रभु परमेश्वर ने हर मनुष्य को दिए हैं। आपकी जाति, पाति, भाषा, देश, संस्कृति, खान पान, रंग, रूप, कुछ भी हो सकता है।
बट दिस इज द अथॉरिटी गिवन बाय गॉड फॉर एवरी मैन वुमन। कुछ भी हो आप, जी हां, इस वचन को स्वीकार कर ले। लिखा है जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, तुम तो ईश्वर हो, और लिखा हुआ वचन कभी फेलुअर नहीं होता है। सो जितने लोग अपनी जिंदगी में हार गए हैं, वे अपने प्रभु के वचन को अपने जीवन के अंदर काम में लाएं। अच्छा है कि आप प्रार्थना करें, अच्छा है कि आप प्रार्थना करवाएं, इट इज गुड। परंतु विजय जो है, इसके साथ साथ जब हम परमेश्वर के वचन को अपने लिए ले लें और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करना शुरू कर दें, फिर देखिएगा मुकद्दर के सिकंदर बन जाएंगे। धरती पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो हमारे पैर के नीचे, हर कमजोरी पैर के नीचे, हर दुर्बलता पैर के नीचे, हर बीमारी पैर के नीचे, हर थकावट पैर के नीचे, और सिर में महिमा का मुकुट, टोपी और हेलमेट नहीं, महिमा का मुकुट, द क्राउन ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा का तेज। आपको मालूम है जो महिमा का मुकुट पहनेगा, देखते बराबर दुष्ट आत्माएं रास्ता छोड़ के कहेंगी, जाने दो, राजाओं की राजा महाराज अधिराज आ रहे हैं, सावधान या भागो, रास्ता छोड़ो। ठीक है, दुष्ट आत्माओं के साम्राज्य में अफरा तफरी मच जाएगी जब आप महिमा का मुकुट लेके चलेंगे। पता चला वो भागने के बजाय हमारे पास आ जाती हैं और लव यू करना शुरू कर देती हैं। वाई? क्योंकि हमने मुकुट नहीं पहना है। हमारे पीछे से निकलने वाली रोशनी अभी भी चमक दमक नहीं रही है, क्योंकि हम संसारवादी हैं, भौतिकवादी हैं, हम आत्मवादी नहीं हुए। हमने परमेश्वर की सलाह नहीं मानी, परमेश्वर की बात नहीं मानी। और यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की सलाह मान करके परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन मानना चलाना शुरू कर दे, तो बाइबल का प्रभु कहता है, जो मैंने सब कुछ तुम्हारे पैर के नीचे किया है वास्तव में वैसा होने लगेगा। मैंने तुम्हें महिमा का मुकुट पहनाया है, तुम्हारे अंदर में महिमा दिखाई देने लगेगी। पिता परमेश्वर आपके साथ बना रहे। आज हम आपके लिए प्रार्थना किया चाहते हैं। अपने अधिकारों को जानें। प्रभु ने आपके लिए एक बेहतर इंतजाम रखा है, इसमें आपको स्वयं को लड़ना होगा। जी, और आप में से जहां कहीं जो बीमार है, बीमारी वाली जगह में हाथ रखें। और मरकुस 16:16 में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले तो उसी का उद्धार होगा। और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे नाशक वस्तुएं पी जाएं तो भी उन्हें कुछ नहीं होगा, और वे सांपों को उठा लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। बस आप अपनी बीमारी पर हाथ रख लो और विश्वास करो कि हम परमेश्वर के द्वारा पुत्र यीशु के रास्ते बुलाए गए हैं। पुत्र यीशु के द्वारा परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा है जो मेरे लिए है, इसलिए मुझे ईश्वर कहने में प्रभु नहीं लजाता, मैं उसका भाई बन जाता हूं। धन्यवाद प्रभु जी। इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कितने लोग यहां जो हमें देख रहे हैं, कितने एरिया में हारे हारे से महसूस करते हैं, बीमारी से हारे, कमजोरी से हारे, परिवार से हारे, बीवी बाल बच्चों से हारे, परिस्थितियों से हारे, कोर्ट केस से हारे, न जाने कितनी प्रकार की हराने वाली बातें हमारी जिंदगी पर पाई जाती हैं। आए पिता, आपने अपने पुत्र के समान हमें भी बुलाया है कि सब कुछ हम उसको पैर के नीचे रख लें, महिमा और आदर का मुकुट रखें, और जो बातें आपके अधिकार आपने बनाई है उस पर हम अधिकार रखें। आए प्रभु, हम पर दया होने दीजिएगा। पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार हमारा है। नजराना यीशु, आप अपने हाथ को बढ़ाएं और अपनी कृपा दृष्टि हमारे जीवन पर होने दें। प्यारे बाप आसमानी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपका पवित्र और अद्भुत और शक्तिशाली और सामर्थी हाथ हम सबके ऊपर में बनाए रखिएगा। यीशु जी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, दयालु यीशु, जो लोग अपनी बीमारी वाली जगह में हाथ रख करके प्रार्थना कर रहे हैं और उस बीमारी से मानो हार से गए हैं, आए विजय दिलाने वाले परमेश्वर और विजय प्राप्त करके हमें फ्री में देने वाले परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो जहां जहां अपने कमरे, घर, परिवार में बैठा है और इस समय प्रभु जी जो जिस एरिया में हारा है उससे उस बात पर उसको विजय चाहिएगी, इसलिए आप अपनी विजयता उन्हें दे दीजिएगा। प्यारे पिताजी, बीमारी के ऊपर अधिकार दे दीजिएगा,
प्रभु यीशु मसीह सब कुछ उसके पैर के नीचे किया कर देने वाले परमेश्वर, उन्हें आज अपनी भावना को पूर्ण रीति से आपके हाथों में समर्पित करने का अनुग्रह दे दीजिएगा, जिससे कि वे कंप्लीटली अपनी सारी समस्याओं से आजाद हो जाने पाए। जो जो जहां जहां हारे हुए हैं, आए विजय पाने वाले प्रभु, उनके ऊपर अपना हाथ रख दीजिएगा और इसी समय अपनी हारी दशा में वे विजय प्राप्त करने पाए। हालेलुया। ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। पिता परमेश्वर, आज हमारी आपसे विनती है, आपकी लपलपाती हुई बाहें इसी समय हर एक सुनने वाले श्रोता के ऊपर रख दीजिएगा। उनको एहसास होने दे कि परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के द्वारा भेजे गए वचन को आज उनकी जिंदगी में पूरा कर रहा है। प्यारे प्रभु, आपकी आग उतर आने पाए। मेरे महान और सच्चे और अच्छे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी आपसे विनती है प्यारे पिताजी, अपनी कृपा दृष्टि में हम सबको रखिएगा नजराना यीशु। ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी पवित्र ज्योति प्यारे पिताजी हम सबके साथ में व्यवहार करने पाए। सारी बीमारी की ताकत को, सारी गरीबी की ताकत को, अंधकार की शक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसके दिए गए अधिकार में खड़े होकर हम ललकार देते हैं। हर एक के तन मन धन परिवार से निकल करके बाहर चली जाएं और एक एक बेटे और बेटी को स्वतंत्रता दे दीजिएगा प्यारे बाप आसमानी। ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। आपको महिमा आदर सम्मान देते हैं। सब बातों में श्रेष्ठ स्थान देते हुए इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांग। इस समय हम मिलकर प्रार्थना करने वाले हैं। अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। खुदावंद आपको धन्य कहते हैं प्रभु, इस वचन से जो हमने सुना, सीखा, समझा प्रभु यीशु मसीह वचन हमारे लिए जीवन में एक बड़े उद्धार को लेकर आए परमेश्वर, एक बड़ी बदलावट को परमेश्वर पिता हमारे जीवन में लेकर आए। खुदावंद हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद, एक असीम सामर्थ्य, एक असीम अभिषेक परमेश्वर पिता हालेलुया हमारे जीवनों में इस वचन के द्वारा उतर आए। खुदावंद हमारे जीवन के हर एक पाप शराब यीशु मसीह के नाम से नष्ट होने पाए प्रभु, और शैतान के सारे काम निकम्मे होने पाए। यीशु मसीह हम आपसे विनती करते हैं खुदावंद, अपने उद्धार को हमारे ऊपर उंडेल दे, अपनी सामर्थ को हमारे ऊपर उंडेल दे, अपनी दया को हमारे ऊपर उंडेल दे प्रभु, अपनी करुणा को हमारे ऊपर उंडेल दे परमेश्वर। एक ऐसा मसा, एक ऐसी आग परमेश्वर पिता हमारे जीवन में आए खुदावंद। हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद, ओ फादर इन द नेम ऑफ जीसस खुदावंद, जितने मेरे भाई बहन प्रभु इस वीडियो को सुने, वचन सुने प्रभु, इनके जीवन में एक अद्भुत सामर्थ्य, एक अद्भुत अभिषेक इनके जीवन में उतरने पाए प्रभु, बंधन टूटे। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह आशीषित हो खुदावंद, ये तुझ में बड़े परमेश्वर, तुझे जाने, तेरे नाम की महिमा प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन से होने पाए। ओ फादर इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस लिप्रहना मसिखे रूंदा नामाला रसंद्री अंदा नमसिखे। ओ जीसस फादर प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा को उड़ेल दे, अपनी आत्मा को उंडेल दे परमेश्वर, अपनी दया इनके पे ऊपर कर दे परमेश्वर पिता। मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु, अपना मसा, अपना अभिषेक, अपना आत्मा इनके ऊपर उंडेल प्रभु यीशु मसीह। आपसे विनती करता हूँ, अपने हाथ को बढ़ा दे, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवान हाथ को बढ़ा दे मेरे परमेश्वर पिता। तू इन्हें छू ले परमेश्वर पिता, इनके जीवन से सब बंधन टूटे, जादू टोने नष्ट होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु। अगर ये कोई पाप में तो यीशु मसीह के नाम से आज पूरी तरीके से रिहा हो जाए, आजाद हो जाए प्रभु। अब से प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, तू छू ले मेरे प्रभु, तू छू ले मेरे परमेश्वर। तू भला है, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। तू धरती और आकाश को रचने वाला हालेलुया इकलौता एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर प्रभु। तूने हमसे इतना प्रेम किया कि प्रभु अपने आप को क्रूस के ऊपर दे दिया। ऐसा प्रेम प्रभु ना तो कोई करता है, ना कोई कर सकता प्रभु। तेरे इस महान प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ इस समय प्रभु यीशु मसीह, इस प्रार्थना में शामिल हर एक भाई बहन यीशु मसीह नासरी के नाम से एक बड़ी बदलावट को देखे, बड़े उद्धार को अपने जीवन में देखे परमेश्वर का जीवन बदल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। ओ प्रभु पूरे तरीके से बदल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु। ओ प्रभु सामर्थ को उंडेल दे, अपनी दया को उनके जीवन में उंडेल दे, अपनी पवित्र आत्मा को उंडेल दे प्रभु। पवित्र दया इनके ऊपर कर दे प्रभु यीशु मसीह। मैं आपसे विनती करता हूँ, हाथ को बढ़ा दे प्रभु,
अब से विनती करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह, इस वचन को सुनने वाला हर एक शख्स परमेश्वर पिता हाल तुझ में पड़े प्रभु, इनके परिवार, इनकी फैमिली में, इनके फाइनेंस में, बिजनेस में बढ़ोतरी आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। ओ प्रभु ये बदलावट को देखे यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु, इनके जीवन के सब बंधन खुले, जादू टोने नष्ट होने पाए। ओ प्रभु नए नए अद्भुत काम ये अपने जीवनों में यीशु मसीह नासरी के नाम से देखे। जो विनती करता हूँ खुदावंद तू छू ले प्रभु, तू छू ले सामर्थ्य परमेश्वर, तू अद्भुत काम को कर दे प्रभु, तू एक ऐसा काम कर प्रभु, हालेलुया प्रभु, जो कोई नहीं कर सकता प्रभु, तू वो कर सकता है प्रभु। तेरे लिए सब कुछ संभव है प्रभु, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु, तू सब कुछ करने वाला है। तू अल्फा है, तू ओमेगा है, तू आदि है, तू अंत है, तू शुरू है, तू आखिरी है, तू पहला है, तू अंतिम है परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। वो प्रभु हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, हम आपके नाम को महिमा देते हैं, हम आपके नाम को स्तुति देते हैं। स्तुति प्रभु प्रभु इनको छू ले प्रभु, इनके जीवन में एक बदलावट को यीशु मसीह नासरी के नाम से आने दे खुदावंद है प्रभु, इनका जीवन बदले यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु। मैं आपसे विनती करता हूँ खुदावंद इन्हें छू ले प्रभु, करिए कोई बीमारी में यीशु मसीह नासरी के नाम से आज पूरे तरीके से आजाद होने पाए प्रभु, तेरा अभिषेक तेरा सामर्थ्य इनके जीवनों में उतरे खुदावंद है। ओ प्रभु एक बड़ी हल चंगाई को छुटकारे को अद्भुत गवाहियों से खड़े होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु। मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु, तू हाथ को छू ले परमेश्वर, तू हाथ बढ़ा दे प्रभु, तेरे वचन में लिखा परमेश्वर तू अपने शिदे हुआ तो हाथ को बढ़ा कर प्रभु अपने लोगों को चंगा करता है। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं प्रभु, तेरी चंगाई इनके जीवन में आए प्रभु। मैं आपसे विनती करता हूँ तो अपने हाथ को बढ़ा कर इन्हें छू ले प्रभु, एक अद्भुत छुटकारे को, एक अद्भुत चंगाई को परमेश्वर, एक अद्भुत बढ़ोतरी को यीशु मसीह नासरी के नाम से ये अपने जीवन में देखने पाए प्रभु। आपने ऐसा किया है,